हेलो। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सभी लोग मस्त होंगे। जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हिस्ट्री का नेक्स्ट सीरीज चल रहा है जिसमें प्रांतीय चुनाव हुए हैं उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पर हम चर्चा आज करेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? क्या मध्य प्रांत, बिहार, पंजाब या मद्रास? तो सी इज द राइट ऑप्शन, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम चुनाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? क्या बंबई, असम, उड़ीसा या बिहार? तो यहां से देखो यह क्वेश्चन अपवाद में रहा। वर्ष 1937 में निर्वाचन में कांग्रेस को बंबई और असम दोनों प्रांत में, ठीक है, तो यहाँ दो ऑप्शन हो जाते हैं, बंबई और असम। ये दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ ट्रू हो जाएंगे, लेकिन एक ही ऑप्शन चूज करना था। तो असम दोनों प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्न में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? क्या 1935 का अधिनियम या 1932 का अधिनियम या 1936 का अधिनियम या 1947 का अधिनियम? तो ए इज द राइट ऑप्शन, 1935 का अधिनियम। ठीक है, वह प्रांत जहां 1937 में आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई, बंगाल, बिहार, मद्रास, उड़ीसा? तो ए इज द राइट ऑप्शन, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? मद्रास, बिहार, बंगाल, उड़ीसा? तो यहां रखना डी इज द राइट ऑप्शन, बंगाल। 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? क्या 11, 9, 6 एंड 3? तो ध्यान रखना इसमें भी 1935 में भारत सरकार अधिनियम के आधार पर 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों में यानी 65% मतों, साथ में 215 में से 159 सीट और बिहार में से 75% मतों के साथ 152 में से 98 सीट, संयुक्त प्रांत 65% में से 228 में से 134 सीट और मध्य प्रांत में जो कि बरार और 61% में से 112 में से 70 सीटें तथा उड़ीसा में 60% मतों के साथ और 60 में से 36 सीटों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। तो कांग्रेस बंबई में 175 में से 86, असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। केवल बंगाल, पंजाब, सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़े दल बनने से वंचित रह गई। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल में गठित किए गए ये प्रांत थे मद्रास, बंबई तथा मध्य प्रांत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है क्या 3, 4, 5 या 6? तो सी इज द राइट ऑप्शन, 5 प्रांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। क्या मध्य प्रांत, उड़ीसा, बंगाल या पंजाब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 3 एंड 4, उड़ीसा, बंगाल एंड पंजाब। बंगाल एंड पंजाब इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति बनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937 या कार्यकारिणी कमेटी 1942 या कार्यकारिणी कमेटी 1945 या कार्यकारिणी कमेटी 1946? तो ए इज द राइट ऑप्शन, कार्यकारिणी कमेटी 1937।
नेक्स्ट, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? क्या बिहार, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब? तो डी इज द राइट ऑप्शन, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था? क्या 20 माह, 22 माह, 24 माह या 28 माह? तो डी इज द राइट ऑप्शन, 28 माह। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? क्या गोविंद वल्लभ पंत को, या रफी अहमद किदवई को, या कैलाश नाथ काटजू को, या मोहम्मद इब्राहिम को? तो बी इज द राइट ऑप्शन, रफी अहमद किदवई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। पीरपुर रिपोर्ट, या शरीफ रिपोर्ट, या मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। नीचे दिए गए कुछ के रिपोर्टों में सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। तो ए इज द राइट ऑप्शन, जो जिस सीरीज में है इसी ऑर्डर में रहेंगे। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन कितने महीने तक चला था? क्या 28 महीने, 29 महीने, 30 महीने या 31 महीने? तो ए इज द राइट ऑप्शन, 28 महीने चला था। नेक्स्ट बात करते हैं, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? क्या 1939 में, 1942 में, 1946 में या 1947 में? तो ए इज द राइट ऑप्शन, 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939 की बात करते हैं। करा हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित राज्य में स्थित है? क्या गुजरात में, या मध्य प्रदेश में, या महाराष्ट्र में, या राजस्थान में? तो ए इज द राइट ऑप्शन, गुजरात में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? क्या कलकत्ता, या पुणे, जबलपुर, अहमदाबाद? तो सी इज द राइट ऑप्शन, जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो ध्यान रखना, हरिपुरा अधिवेशन, या मद्रास अधिवेशन, या त्रिपुरी अधिवेशन, या कलकत्ता अधिवेशन? तो ध्यान रखना, सी इज द राइट ऑप्शन, त्रिपुरी अधिवेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया या जेबी कृपलानी? तो बी इज द राइट ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? क्या 1936 या 1937 या 1938 या 1939? तो ध्यान रखना, 1939 इज द राइट ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? सी आर दास, जे बी कृपलानी, एस सी बोस या जे एल नेहरू? तो सी इज द राइट ऑप्शन, एस सी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, या जे एल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, या सी राजगोपालचारी, या ई पी सीतारमैया? तो ध्यान रखना, ई इज द राइट ऑप्शन, पट्टाभी सीतारमैया। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसी ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है? क्या सी राजगोपालचारी, एम ए जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू? तो सुभाष चंद्र बोस, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करें, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? क्या हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, या लाहौर अधिवेशन 1929 या मद्रास अधिवेशन 1927? तो ध्यान रखना, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? मौलाना अबुल कलाम आजाद, पट्टाभी सीतारमैया, या राजेंद्र प्रसाद, या सरदार पटेल? तो सी इज द राइट ऑप्शन, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया?
कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, देशी राज्यों के प्रति नीति, केंद्र सरकार के प्रति रुख, कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, 1947 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, या भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, या राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, या भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना। तो डी इज द राइट ऑप्शन, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आदि किस सन में हुआ? क्या 1948, 1947 या 1950 या 1961? तो बी इज द राइट ऑप्शन, 1947। नेक्स्ट अगर हम बात करें, राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ वे थे मौलाना आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, श्री बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल। तो डी इज द राइट ऑप्शन, सरदार पटेल। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? 1924 या 1926 या 1927, 1929? तो सी इज द राइट ऑप्शन, 1927। अन्य रजवाड़ों ने के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर। क्या जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, उदयपुर, कपूरथला, जम्मू कश्मीर, या हैदराबाद, उदयपुर, त्रावणकोर? तो बी इज द राइट ऑप्शन, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा 1939 में भारत प्रजामंडल या ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जवाहरलाल नेहरू, बी इज द राइट ऑप्शन। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था 26 अक्टूबर 1948 को, या 26 नवंबर 1948 को, या 26 अक्टूबर 1947 को? तो ध्यान रखना, 26 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत वर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? पंजाब, असम, बंगाल, बिहार। तो ए इज द राइट ऑप्शन, पंजाब। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, या ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग, या तटस्थता, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ए इज द राइट ऑप्शन, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। निम्नलिखित में से देशी राज्यों में कौन यथावत समझौते पर पक्षधर था? हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़, या मैसूर? तो ए इज द राइट ऑप्शन, हैदराबाद। नेक्स्ट हम बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। कथन है, कारण क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त होने की आशा थी। तो यहां पर बी इज द राइट ऑप्शन, दोनों के दोनों कथन क्या है? असत्य है। कथन, वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। यह कारण, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। तो ए इज द राइट ऑप्शन, ये दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान की मांग। अब देखो 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था, या उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थे। उपयुक्त में से ए बी सी में से कोई सही नहीं है। तो डी इज द राइट ऑप्शन, यह हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? क्या 1937, 1918, 1946 या 1945? तो ध्यान रखना 1939 से 45 तक चला। अगर हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली, एंथोनी ईडेन, या विंस्टन चर्चिल, या हेरोल्ड विल्सन था। ठीक है, इसमें से बताओ कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट हो जाएगा? तो ध्यान रखना इसमें हो जाएगा आपका सी इज द राइट ऑप्शन, विंस्टन चर्चिल। भारतीय
मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? क्या सर मोहम्मद इकबाल, या सर आगा खान, या M.A. जिन्ना, या चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने? तो ध्यान रखना, डी इज द राइट ऑप्शन, चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान ने, सर मोहम्मद इकबाल, या लियाकत अली खान ने? तो सर मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर, अरोड़ा आसफ अली? तो ए इज द राइट ऑप्शन, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? आगा खां, M.A. जिन्ना, लियाकत अली खां, मोहम्मद इकबाल? तो डी इज द राइट ऑप्शन, मोहम्मद इकबाल। कथन, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, व्यक्त किया गया था M.K. गांधी द्वारा, मौलाना आजाद द्वारा, सर मोहम्मद इकबाल द्वारा, या खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा? तो सी इज द राइट ऑप्शन, सर मोहम्मद इकबाल द्वारा। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आगा खां, नवाब सलीमतुल्लाह, या लियाकत अली खां, मोहम्मद अली जिन्ना? तो डी इज द राइट ऑप्शन, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखो यहां तक यह भी ऑप्शन सही है, वे दो राष्ट्र के लिए 1940 में, यह भी सही है। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, यह भी बात सत्य है। वे सदैव डायरी रखते थे, डी इज द राइट ऑप्शन। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष 1939, 1940, 1941 या 1942? तो बी इज द राइट ऑप्शन, 1940। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहां हुई थी? क्या 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में, कैम्ब्रिज पैम्पलेट में, या 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था फरवरी 1922 में, दिसंबर 1928 में, मार्च 1940 में, या सितंबर 1944 में? तो सी इज द राइट ऑप्शन, मार्च 1940 में। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? M.A. जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, या खलीकुज्जमा? तो डी इज द राइट ऑप्शन, खलीकुज्जमा। नेक्स्ट हम बात करें, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार किया था? रहमत अली, सिकंदर हयात खां, मोहम्मद अली जिन्ना, या फजलुल हक? तो बी इज द राइट ऑप्शन, सिकंदर हयात खां। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? मोहम्मद जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, या रहमत अली, या खफी खान? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सी इज द राइट ऑप्शन, रहमत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, यह हुआ था लाहौर में, या कराची में, बंबई में, या लखनऊ में? तो ए इज द राइट ऑप्शन, लाहौर में। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? क्या लाहौर में, या कराची में, या इलाहाबाद में, या ढाका में? तो ए इज द राइट ऑप्शन, लाहौर में। नेक्स्ट, वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? क्या 25 अप्रैल 1920, या 5 फरवरी 1922, या 14 जुलाई 1942, या 23 मार्च 1943? तो डी इज द राइट ऑप्शन, 23 मार्च 1943 को। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, विनोबा भावे? तो ध्यान रखना, विनोबा भावे। नेक्स्ट अगर बात करें,
व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रधान सत्याग्रही कौन थी? सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालचारी, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस। सी इज द राइट ऑप्शन, विनोबा भावे। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? लियाकत अली खां, चौधरी खलीकुज्जमा या मोहम्मद अली जिन्ना या फातिमा जिन्ना। तो सी इज द राइट ऑप्शन, मोहम्मद अली जिन्ना। वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया? विनोबा भावे या जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, शौकत अली। तो ए इज द राइट ऑप्शन, विनोबा भावे। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सी राजगोपालचारी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यह ध्यान रखना, बी इज द राइट ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? क्या 1940, 1942 या 1944 या 1946? तो बी इज द राइट ऑप्शन, 1942। नेक्स्ट, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण। तो ए इज द राइट ऑप्शन, महात्मा गांधी। ब्रिटानिया सरकार ने प्रस्तावों के प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे वे सम्मिलित थे कि भारतीय को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, या कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, या भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। तो डी इज द राइट ऑप्शन। सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं? ट्रू हैं। क्रिप्स मिशन आपको पता होगा कि 1942 में ही आया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो 1942 के क्रिप्स मिशन की एक महत्वपूर्ण पहलू क्या थी? भारत को किसी भी स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना चाहिए, या द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद देना। ठीक है, तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही उसने कहा था। तो बी इज द राइट ऑप्शन होगा। विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त थी। भारतीय लोगों, समुदायों तथा राजनीतिक दलों का ब्रिटेन के युद्ध में भाग तथा सहयोग था। यह रॉन्ग है। संपूर्ण भारत संघ के लिए एक संविधान की संरचना करना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का न होना तथा सभी प्रांतों को संघीय संविधान मान्य होना। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव में प्रावधान सम्मिलित हैं भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए या संविधान निर्माता निकाय की रचना के लिए। उपयुक्त में से कौन सा होगा? तो यहां से बी इज द सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, या नई कार्य परिषद की संयुक्त जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व। यही ऑप्शन नहीं था। कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है, यह तो था ही उसमें। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, या स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को दो भागों में विभाजित कर देना चाहिए, या भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। डी इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड, स्टैनली बॉल्डविन या नेविल चैम्बरलेन या विंस्टन चर्चिल। तो डी इज द राइट ऑप्शन, विंस्टन चर्चिल ने। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम, एक उत्तर दिनांकित चेक या पोस्ट डेटेड चेक अपॉन द क्रैशिंग बैंक था? क्या महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या जेबी कृपलानी या जयप्रकाश नारायण? तो ए इज द राइट ऑप्शन, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी एवं सी राजगोपालचारी, या पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफी अहमद किदवई। तो सी इज द राइट ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्न में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा? इसको राजनैतिक फिरौती कहा करा है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल या लॉर्ड लिनलिथिगो या लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो सी इज द राइट ऑप्शन,
लॉर्ड लिनलिथगो। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।